सरे लामका से तलब हुई सोए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमी खसालिही, सल्लु अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम की रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग का भी स्टार्ट हो गया और अपनी रूटीन का भी हमने यहीं से स्टार्ट करना था। तो जनाब कुछ मामला इस तरीके से थे कि जब बारिश बरसी, रहमत बरसी, तो फिर बोरिंग और कुएं में तो पानी बढ़ जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ ये कि एक कैन से ज़्यादा नहीं आता था, तो अब ये कि थोड़ा सा इजाफी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, तो कुछ इस तरीक़े से भर रहा है। और दूसरा ये कि जब हमने इसमें अपनी इस टैंकी यानी कि सीमेंट की बनी हुई है, इसमें हमने जब जो टंकियाँ डलती हैं, अच्छा हमारे यहाँ टैंकर नहीं डल सकता क्योंकि हमारे यहाँ टैंक नहीं है, तो हम टंकियों में पानी डलवाते हैं, टंकियाँ नहीं टंकी में डलवाते हैं। तो अब ये कि कुछ इस तरीक़े से हुआ कि जब फुल भरवा ली तो ये खूब लीक हुई है। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि अब मुझे करना क्या है। मुझे इसे ही सही करवाना है, रिन्यू कर मतलब इस पे करवाना है, प्लास्टर करवाना है, या इस तरीके की जो मैंने आपको टैंकी दिखाई है, ये ब्लू कलर की हर घर में तकरीबन रखी है, कराची में हर जगह नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे इतना शॉर्टेज है पानी का। तो मुझे बताएं कि ये रखनी है या इसी को हमने सही करवाना है। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा क्योंकि ये क्या है, मतलब अभी माइंड ना डाइवर्ट हो रहा है, या तो इसको सही करवाएं। अच्छा, इसमें ये है कि पूरा इसको अंदर से सीमेंट होनी है, क्या होना है, क्योंकि इसमें चटाख लग रहा है और बहुत लीक हो रही है। दूसरी तरफ ये था कि रूटीन यहाँ से दरअसल चल रही है, ये सुबह का नहीं था सारा सीन, ये तकरीबन 5 बजे से स्टार्ट हुआ था। हमने अपनी व्लॉगिंग जो है ना 5 बजे से रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो वो दिखा रही हूँ। तो फिर उसके बाद ये था कि चाय चाय बनाई शाम में, चाय चाय बनती है तो चाय के साथ भी शाम वाला कुछ खाने का मूड होता है। तो आज बेटी साहिबा ने इस तरह से मंगा लिए थे, ये होता है हर तरफ मिलते हैं तकरीबन, हर जगह ही ये छोटे छोटे से स्टॉल लोग लगा कर बैठे होते हैं। तो ये बहुत चीप प्राइस में होते हैं, तकरीबन 10 रुपए का था एक। तो मैं और दोनों साहबजादियाँ थी और इसके साथ ये रंग बिरंगी चटनी यानी कि ग्रीन और रेड कॉम्बिनेशन देखें आप ज़रा। अच्छा, तो ये आलू के छोटे छोटे से रोल थे, बड़े अच्छे थे। ये था कि ज़रा मुंह का मज़ा जो है ना चेंज हो जाता है। तो चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और फिर आज मैंने, वरना यही होता है कि मैं बना लेती हूँ, कभी पापड़ तल लेती हूँ, कभी कुछ, कभी पापे भी चल जाते हैं, ऐसी बात नहीं। तो इससे हम चाय से फ्री हुआ, उसके बाद कुछ इस तरीके से था। अच्छा, ये अबाया मेरा ना काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, मतलब यूज़ हो चुका था। फिर उसके बाद ये होता है कि एक हाथ पे आप पहन पहन के भी बोर हो जाते हैं, तो इसमें कुछ चेंज लाना था कि इसको अभी दोबारा से रिन्यू करना था और दोबारा से इसे वेयर करना है। अब किसने वेयर करना है, वो मुझे वेयर करना है, ये दरअसल मेरी सिस्टर का था। तो मैंने इसमें इस तरह की चेंजिंग करी। आपने एक स्लीव्स देखी, वो रियल थी जो नीचे रखी थी, तो उस पर फिर मैंने इस तरीक़े से स्लीव्स पे इस तरीक़े से 2 ये लगाई, सिलाइयाँ लगाई। सिलाइयाँ लगाने के बाद इसमें इलास्टिक डालना है। अंदर से मैंने थोड़ा सा कट कर दिया था क्योंकि ऑलरेडी इसकी ये जो है ना बैगी स्टाइल की स्लीव्स थी। अब मुझे इसे ना कफ वाली यानी कि इस तरह इलास्टिक लगा देना है ताकि ये इस तरीके की हो जाए, ताकि मैं इजीली वेयर कर सकूं। तो अब ये कि चेंज भी लाना था कि एक उसी रूटीन के पहनते हुए आ रहे थे और काफ़ी टाइम से ये भी पहना गया है, लेकिन इसका फैब्रिक इतना अच्छा था कि इसको मतलब कुछ और करने का दिल भी नहीं चाह रहा था, ये था कि इसको पहनना है। तो इस तरीक़े से फिर मैंने इलास्टिक, और दूसरी तरफ जब आपके घर में छोटे से बच्चे होते हैं और जब आप कोई इस तरीके से काम कर रहे होते हैं ना, तो उन मदर्स को बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि किस तरीके से बच्चे हमारे साथ लग जाते हैं। बीच में मतलब साथ-साथ मुझे ये भी करना था कि रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, तो वो इस तरह ये डिस्टर्बेंस आती है। तो इसको बहुत अच्छे से ना मदर्स समझ सकती हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि होता है भाई, बच्चे छोटे होते हैं तो वो आपको कंटिन्यू एक काम नहीं करने देते, आपके साथ-साथ ही रहते हैं। तो इसको एरर नहीं समझे, बस ये समझें कि इनके साथ रहते हुए हमें किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है। तो
और यहाँ रहते हुए मैं इस तरह व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, यहाँ रहते हुए और मज़ीद काम भी हो रहे हैं। तो इनको बीच में लाकर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे काम नहीं हो सकते, हमारे काम हो जाते हैं। बस ये कि ज़रा थोड़ा एक्स्ट्रा एफ़र्ट करना पड़ जाती है। और दूसरी तरफ देखें, यहाँ की सफाई सब कुछ हो चुका था, बस ये था कि ये इसका मशीन का एक छोटा-सा बॉक्स होता है, इसमें अ, इस तरीके की सिलाई की चीज़ें रखी होती हैं, तो इन्होंने अपने हैंड ओवर कर रखा था इस वक़्त। इसको पेंसिल बॉक्स बनाया था, पता नहीं क्या था। इस तरह ये मेरे साथ-साथ बैठ-बैठ के इस तरीके से काम करती हैं। फिर ये रेडी हो गई थी, देखें ये स्लीव्स इस तरीके की हो गई, पहले ये बैगी थी, तो अब ये कि ज़रा-सा चेंज करके पहने तो मज़ा भी आता है, पहनने में भी अच्छा लगता है। तो फिर ये काम कर लिया था, उसके साथ-साथ ये शाम में इस तरीके से छोटे-छोटे काम चलते रहते हैं। छोटे-छोटे क्या होते हैं, वो रात ही हो जाती है खैर। वो अक्सर मगरिब के टाइम मैंने इस तरह स्टिचिंग करी। उसके बाद ये था कि खाना, क्योंकि मौसम इतना चेंज हो गया था बारिश के बाद, ठंड इतनी हो गई थी कि बस दिल चाह रहा था ब्लैंकेट और हम बस कुछ भी ना करें। बस वाजिबी जो काम थे ना वो बड़े मुश्किलों से हो रहे थे। अचानक से ठंड बढ़ गई थी और सुस्ती-सुस्ती वाला माहौल हो गया था। घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो गया था। तो फिर ये था कि कुकिंग भी करनी थी और कुछ करने का आपने देखा होगा कि मैंने इस तरह ना बस बारिश वाले दिन जो थोड़ी बहुत बनाई थी वीडियोस वही अपलोड की थी, उसके अलावा कुछ नहीं करा, क्योंकि ठंड ने ना काफ़ी हमें फ्रीज़ कर दिया था। उसके बाद ये कुकिंग शाम में हो रही है, बस मत पूछो, बड़ा टिपिकल हो जाता है अगर आप टाइम से चेंज होकर कुछ काम करें ना, क्योंकि गैस का भी इशू चल रहा होता है। तो बस जैसे-तैसे करके हमने ये खाना बनाना था, खाना बनाया। अच्छा ये कटोरा है, हम इसमें पानी पीते हैं, तो इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसमें दम लगाना है ताकि ये सही से हो जाए, हल्का सा ग्रेवी वाला। बिल्कुल वो ड्राई वाला कीमा नहीं खाया जाता हमारे घर में, और सबसे बड़ी बात है कि मशीन का कीमा भी नहीं खाया जाता, हाथ का कूटा हुआ कीमा खाया जाता है। तो बस इस तरीके से हम कीमा बना रहे हैं। कीमे में कुछ भी नहीं करा, गरम मसाला ऐड करा। और दूसरी तरफ ये कि मौसम चेंज अचानक से हो गया था, ऐसा लग रहा था कि गर्मियाँ आ गई हैं, लेकिन गर्मियाँ नहीं आई अचानक से। अल्लाह के ने अपनी रहमत बरसाई और फिर ठंड दोबारा से हो गई। ख़ैर आज जब मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ तकरीबन, तो आज काफ़ी हद तक मौसम चेंज हो चुका, वो ठंड नहीं रही। तो फिर ये था कि हमने इस तरह से कहवा बनाया, क्योंकि गले भी ख़राश कर रहे थे और ठंड भी महसूस हो रही थी। तो इसमें मैंने क्या-क्या डाला, कलौंजी डाली, साबुत हल्दी डाली और दालचीनी का एक पीस डाला और अजवाइन डाली। पुदीना मेरे पास रखा था, ये लातादाद बीमारियों के लिए बेहतरीन ड्रिंक है। तो इसको इतना जोश दिया कि ये तकरीबन आधे से थोड़ा-सा ज़्यादा रह गया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस पे अलग सा मार्क था, तो इसको इस तरह जोश देना है, इसका कलर चेंज होना है। कलौंजी बहुत बेहतरीन है। पुदीना बच्चों के पेट के लिए, मैदे के लिए बहुत अच्छा है, हाज़मे के लिए अच्छा है। और फिर अंधेरा-अंधेरा सा लगने लगा था। अच्छा ये होता है कि आप दिन में बनाएँ ना तो वीडियो भी बड़ी अच्छी आती है, और जब लाइट की रोशनी में बना रहे होते हैं ना तो बड़ा वीडियो ना उस तरीक़े से नहीं बन पा रही होती। तो अब ये था, बस जल्दी-जल्दी खाना बनाना था और ये सब कुछ करना था। दूसरी तरफ काफ़ी हद तक काम निमट चुके थे और यहाँ पे कुछ और भी बन रहा था, वो भी दिखा दिया। और दूसरी तरफ ये था कि फिर रात में खाना हमने अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया था। हाथ भी मेरे आपने देखा होगा कि आटे के से हो रहे थे, कि साथ में रोटी भी बन रही थी और फिर ठंड ज़्यादा थी। यहाँ ये बच्चों के साथ-साथ हम भी एंजॉय कर रहे थे। एक फैमिली गैदरिंग जो हो जाती है ना, एक साथ बैठ के बातें करना, ये सब कुछ करना, ये भी चल रहा था। फिर लास्ट में मैंने बच्चों को ये कहवा दिया, कहवा नहीं कहवा, और इसमें मैंने क्या डाला, गुड़ डाल दिया था, थोड़ा-सा टेस्ट चेंज हो जाए, थोड़ा-सा मिठास लगे। चीनी नहीं डालिएगा, गुड़ डालिएगा, बच्चों को भी दीजिएगा, खुद भी पिएँ। बहुत बेहतरीन है गलों के लिए, हाज़मे के लिए, और बेतहाशा इसमें इलाज है। आप डेली बेस पर पी कर देखें, बच्चों के जो पेट में कीड़े ना उसके लिए भी कलौंजी का पानी बेहतरीन है, बेहतरीन। ये हर मर्ज़ का इसमें इलाज है सिवाय मौत के, कलौंजी में। तो आप देखें क्या-क्या अफ़ादियत होगी, और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गुड़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, तो ज़रूर करें और बच्चों को ज़रूर पिलाएँ।
और दूसरी तरफ ये कि अजवाइन जो होती है गर्म होती है, वो मौसम के हिसाब से लें। अगर गर्मी में भी ये ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ अजवाइन को स्किप कर दिएगा। अच्छा, एक चीज़ भूल गई थी, अदरक भी मैंने इस कहवे में ऐड करा था। दूसरा, ये रूटीन में रखें, फ़र्क आपको खुद ही महसूस होगा। तो आज मैंने आपसे अपनी रात की रूटीन शेयर करी। दूसरी तरफ अपने बच्चों को ज़रूर ये वाक़या सुनाएं कि वज़ू का पानी बहता रहा, दरवाजे की कुंडी हिलती रही और अर्श से मौला तक का सफ़र, सातों आसमान का सफ़र इस तरीक़े से करा कि रब से हमारे लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आए। लेकिन अफ़सोस कि हम लोग सही तरीक़े से इस चीज़ को जस्टिफ़ाई नहीं कर पाते और इतना मुतमईन हो गए कि हमारी तो शफ़ाअत हो गई। शफ़ाअत ऐसे नहीं होती, बाकायदा हर चीज़ की हमसे बाकायदा तौर पे इन सवालों के जवाब देने और उनके लिए रेडी रहें। दूसरी तरफ ये कि अपने बच्चों को इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें कि साइंस ने बहुत बाद में तरक्की की है। मुसलमानों के अज़ीम लीडर, उनके रहनुमा, उन्होंने 1400 साल पहले सातों आसमान की सैर करी और किस स्पीड से हुई, वो सब आप इस वाक़े के ज़रिए बता सकते हैं। तो यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।